हेलो दोस्तों, जीएस नाउ के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और उसमें कई नदियों को हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज कृष्णा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके कुछ फैक्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी मैपिंग करेंगे। तो जो भी पहले फ्रेंड्स आए हैं, पहले ही बता दें, नए आए हुए हैं, ये फ्री विजेता बैच है जो कि यूपी पीसीएस आरओआर के लिए बिल्कुल ही फ्री है। सब कुछ पीडीएफ वीडियोस सब कुछ जो भी ज़रूरत होगी अगले, अगर आप आरओ यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं ये 2023 के लिए, तो बिल्कुल इस ग्रुप से जुड़ जाइए। सारे चीज़ें आपको जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए अब सीधे वीडियो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हम लोग पहले जान लेते हैं कृष्णा नदी तंत्र के बारे में। यह देखिए जो है प्रायद्वीपीय भारत है उसकी दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की, जैसे मैं पिछला वीडियो बताया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और ये दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा, पहली सबसे बड़ी लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी को इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक में जाके देख सकते हैं। पूरा इंडियन ज्योग्राफी का ही पूरा सेपरेट प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, और यूपी पीसीएस 2023 को टारगेट करते हुए पूरा प्लेलिस्ट है। चलिए दूसरा फैक्ट है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास से पश्चिम घाट से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी है वहाँ पश्चिमी घाट में, वहाँ के उसके पास से निकलती है कृष्णा नदी। इसका अधिकतम हिस्सा कर्नाटक में, आंध्र में, और जैसे ये क्रम में लिखा हुआ, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हिस्सा है, उसके बाद आंध्र और महाराष्ट्र, तीन इसको देख सकते हैं क्रम में कि सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और फिर महाराष्ट्र में पड़ता है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, और तुंगभद्रा जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी जो है उसी पे तुंगभद्रा जलाशय बना हुआ, बांध बना हुआ है, उसी पे जलाशय है। दो हिस्टोरिकल फैक्ट्स तो मैंने इसमें जानबूझ के ऐड किया हुआ है कि मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ कि कुछ इंटीग्रेट करके आप लोगों को बता सकूँ। तो उसी क्रम में ये है, हम्पी जो है, तुंगभद्रा को आप जानते हो, हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पे बसा हुआ है, और हम्पी विजयनगरा साम्राज्य का राजधानी हुआ करता था, आपको पता होगा ये फैक्ट। यहाँ के बारे में देखिए, हम्पी के बारे में बहुत फेमस है, विठाला मंदिर है जिसमें 56 स्तंभों का एक हॉल है, जिसमें 56 स्तंभों का 56 स्तंभ लगे हुए हैं जो कि संगीतमय स्वर निकालते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए, यूपीएससी में भी आया हुआ है, यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन दो फैक्ट्स को मैंने इसमें रखा है बस इंटीग्रेट करने के लिए कि आपको चीज़ें याद करने में आसानी हो। अब तुंगभद्रा या कृष्णा को आप ध्यान रखेंगे तो हम्पी भी आपको एग्ज़ाम हॉल में याद आएगा। चलिए अब हम लोग सीधे इसको मैपिंग पे आ जाते हैं। मैपिंग के बाद पहले हम लोग ये ऑक्सफोर्ड के एटलस से लिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग मैपिंग करेंगे। उसके बाद उस पर आ जाएंगे हम लोग ब्लैंक वाले पे। ब्लैंक वाले पे हम लोग रिवाइज करेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, जिससे कि मैं चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप कृष्णा नदी तंत्र को पूरी तरह से मेमोराइज कर जाएँ। उसके लिए मैंने ये दो पार्ट में मैपिंग करूँगा। अभी इससे पहले वाले वीडियोस में भी मैं यही प्रयोग कर रहा हूँ, अच्छा लोगों का रिस्पांस है, इसलिए यही सबसे बेहतर मुझे लगता है तरीका है कि एक ऑक्सफोर्ड के एटलस पे रहे और एक ब्लैंक मैप पे रहे, जिससे आपको मेमोराइज हो सके। देखिए, कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो है भीमा, जो इसके बाएं तट से आके मिलती, बाएं तरफ से आके मिलती है। देखिए, मैंने पहले भी बताया, जैसे जिस नदी जिधर की ओर जा रही है उधर की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो इसमें दायां और बायां आप देख सकते हैं। तो आप इधर की ओर मुंह करके खड़े हो गए तो बाएं साइड में आपका भीमा हो जाएगा, तो भद्रा हो जाएगा दाएं साइड से आके मिलने वाली नदी। तो महाबलेश्वर के पहाड़ियों से, जैसे मैंने बताया, यहाँ के पास से निकलती है कृष्णा नदी, और इसके बाएं साइड से भीमा आके जुड़ता है, और दाएं साइड से तुंगभद्रा आके मिलती है। तुंगभद्रा नदी के बारे में जान लें, इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं। तुंगभद्रा देखिए दो नदी हैं, एक और नदी है, ऐसे मैं बना लेता हूँ, ये तुंगा या इसको तुंगसा भी कहते हैं कहीं कहीं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तुंगसा या तुंग, ये भद्रा। दो नदियों के मिलने से तुंगभद्रा बनता है।
और तुंगभद्रा पे ही तुंगभद्रा जलाशय है। ये जो जलाशय मैप पे आपको दिख रहा है ये तुंगभद्रा जलाशय है। ये तुंगभद्रा जलाशय जो है एक वर्धा नदी है उसके मिलने के जस्ट बाद ही है। वर्धा या कहीं कहीं इसको वारदा भी लिखा हुआ है, इसलिए इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्धा या वारदा भी कहीं कहीं इसको दिया हुआ है। एक और सहायक नदी है तुंगभद्रा की, देखिए हगेरी। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काफ़ी हाइडल प्रोजेक्ट के लिए, जो जल विद्युत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, हगेरी नदी है। इसके बाद तो कृष्णा नदी आगे बढ़ती है और हैदराबाद से करीब कुछ दूरी 40-50 किलोमीटर की दूरी पे एक बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध। ये नागार्जुन सागर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, नागार्जुन सागर बांध है ये यहाँ पे। और इसके बाद नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। कृष्णा नदी का मुहाना है यहाँ पे। और ये देखिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, गोदावरी नदी जो जानते हैं कि सबसे बड़ी है, दूसरा ये सब सेकंड है, ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है। इसके जो बीच का डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है और बहुत ही फेमस है चावल ओल के उत्पादन के लिए। इतना उपजाऊ क्षेत्र है कि इसको साल भर के उत्पादन होते रहते हैं, मतलब कि कुछ न कुछ इसमें लगता रहता है। बहुत ही उत्पादित क्षेत्र है। और इसी के बीच में कोलेरू झील, कोलेरू झील कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इन्हीं दोनों गोदावरी और कृष्णा के मुहाने के बीच में जो डेल्टाई क्षेत्र है उसी में कोलेरू झील भी स्थित है। इसके अलावा एक दो और चीज़ों को देख लेते हैं, पहाड़ियों को। हरिश्चंद्र जो नदी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है वो भीमा के देखिए उत्तरी साइड में पड़ता है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे ब्लैंक मैप पे। इसको एक बार हम लोग मेमोराइज करेंगे इसको फिल करके, और आप भी बस ध्यान दीजिएगा, आपको सब इससे याद हो जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। आप बस देखते रहिए ध्यान से। सबसे महत्वपूर्ण है भीमा, जो इसकी सहायक नदी है। भीमा के बाद यहाँ पे आएंगे हम लोग तुंगभद्रा। लेफ्ट से हो जाएगा भीमा, यहाँ लेफ्ट, और ये है राइट। लेफ्ट से हो जाएगा भीमा और तुंगभद्रा हो जाएगा राइट से। इसके अलावा यहाँ ये तुंगसा या तुंग, ये भद्रा, दो नदियाँ हैं, इसको मिलने से बनता है तुंगभद्रा। और ये है वर्धा, वर्धा नदी जाके मिलती है तुंगभद्रा में, और तुंगभद्रा जलाशय यहाँ पे बनता है, तुंगभद्रा जलाशय बनता है। और ये हगेरी नदी है जो कि तुंगभद्रा की सहायक नदी है। इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगी तो कृष्णा आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे है नागार्जुन सागर बांध है, जो कि हैदराबाद से कुछ दूरी पे है। नागार्जुन जान लीजिए बौद्ध फिलॉसफर थे, उनके ऊपर रखा हुआ है नाम नागार्जुन सागर बांध। ये फिर नदी आके गिरती है बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे देखिए कोलेरू झील है, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने पे के बीच में स्थित है। ये गोदावरी है, तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में जो डेल्टाई क्षेत्र है उसके बीच में कोलेरू झील पड़ता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब कई बार एग्जामों में ये आया हुआ है। कोलेरू झील कहाँ है, तो इसका लोकेशन ये है। अब आप इसको देख लिए हैं पूरी तरह से मैप को, एक बार इसके PDF तो मैं ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा अभी। इसके बाद आप जाके पूर्वावलोकन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, देखिए, आप सॉल्व करें कृष्णा नदी तंत्र के बारे में जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। देखिए आपके सारे क्वेश्चन इससे ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट सारे फैक्ट यही, इसी के बारे में, इसी के आसपास क्वेश्चन सारे आते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और जो भी नए हमारे ग्रुप वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। ये अगले 4 महीनों में हम लोग पूरी तरह से सब कुछ कवर करने वाले हैं। आप यूपी पीसीएस के और आरओ एरो के लिए एग्ज़ाम के लिए अगर सीरियस हैं तो बिल्कुल जुड़ जाएं। बहुत ही रोलर कोस्टर स्पीड से हम लोगों का ये ग्रुप चल रहा है और हम लोग लिमिटेड टाइम में सब कुछ कवर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम लोग इसको कवर करेंगे और बिल्कुल आप हिस्सा बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस नाउ। टेक केयर।